गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। अपने वीडियोस ऑन करिए जल्दी से एक बार। आज हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो जो हमारा मार्केटिंग का टेस्ट हुआ था उसकी डिस्कशन करेंगे, उसके मार्क्स आप लोगों तक आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो हम उसकी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हमने मार्केटिंग का एक असाइनमेंट आपको भेजा था उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारे दो काम है। सबसे पहले हम टेस्ट डिस्कस करेंगे जिसपे 25 क्वेश्चन थे। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो भी अब इसको सुनिएगा, क्वेश्चंस को सुनिएगा, ठीक है। जिसने नहीं दिया वो भी अब क्वेश्चंस को सुनिएगा। और काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी काफी बच्चों की, 25 भी काफी बच्चों के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे 25 क्वेश्चंस का टेस्ट था। Which of the following, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप एक बार ना क्वेरी रेज करिएगा, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। Which of the following is not a feature of marketing? तो हमारे चार ऑप्शन थे, नीड एंड वांट, एक्सचेंज मैकेनिज्म, कस्टमर वैल्यू एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज अ थ्योरी ऑफ मार्केटिंग। फिर सेकंड हमने किया क्वेश्चन था हमारा, for any exchange to take place it is necessary that both the parties should have the ability to dash and dash the product or service। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए थे, accept और reject, communicate and reject, communicate and deliver, accept and deliver। तो बच्चों ने इस पे काफी आंसर गलत लिखे। इसका आंसर था communicate and deliver the product or service। ये आपका फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में एक्सचेंज मैकेनिज्म में था इसका आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। This concept holds the view that potential exchange would be realized only when the products are inexpensive and widely available। तो बताइए कौन से कॉन्सेप्ट का ये सोच होती थी कि सस्ती चीज ही बिकेगी? सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर था हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फोर्थ क्वेश्चन था हमारे टेस्ट का, such firms don't try to fit square pegs in round holes, rather they develop pegs according to the holes so that no efforts are needed to fit them। ये लाइन कहाँ थी? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाइन हमारे नोट में कहाँ थी? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में नीचे लिखी हुई थी, जहाँ हमारे वो लिखे हुए थे पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। तो इसका कौन सा कॉन्सेप्ट है इसका आंसर? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द आंसर। आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज अपना एक बार क्वेरी रेज करिएगा। हाँ जी बेटा, क्या डाउट है बोलो। Okay, which of the following is not a function of marketing? Gathering and analyzing। बेटा आपको ये functions पता होने चाहिए। 12 functions होते हैं, ठीक है ना? तो 12 functions के gathering and analyzing market information, marketing planning, branding and exchange mechanism। तो exchange mechanism is not a function of marketing, it is a feature of marketing। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हुए भी हमसे गलती हो जाती है, हम फीचर को फंक्शन पढ़ देते हैं, फंक्शन को फीचर पढ़ देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चंस को पढ़िएगा। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो एमसीक्यूज के टेस्ट होते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं और 10-10 मिनट में पेपर सबमिट कर देते हैं और मार्क्स आते हैं 26 से 7-8-10 नंबर। तो इतनी जल्दी मत किया करो, टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए। एक मिनट, आवाज जिसकी एक मिनट बच्चे, आवाज आ रही है, अपने फोन को म्यूट कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अस्मीत थोड़ी आवाज आ रही है अब। अच्छा, ये बच्चे सब बच्चे अपने वीडियो ऑन करिए। क्या चक्कर है ये? श्रेया, आद्या, अध्ययन, अनन्या, सब अपने वीडियोस ऑन करिए प्लीज जल्दी से। मैं आपको ये कह रहा था कि व्हेन यू हैव द टाइम, आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, तो आपको 10-15 मिनट में पेपर सबमिट क्यों करना है? हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। फीचर, फंक्शन, फंक्शन, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस में कंफ्यूजन हो जाती है। 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करिए, क्योंकि मैंने देखा जो बच्चे जल्दी सबमिट करते हैं उनके नंबर बहुत कम आते हैं। आगे चलते हैं। It is the process of classification of products into different groups on the basis of some of its importance characteristics such as quality, size, etc। तो बताइए ये ग्रेडिंग होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, पैकेजिंग या लेबलिंग? बताइए आयुषी, क्या होना चाहिए इसका आंसर? सर ग्रेडिंग। ग्रेडिंग। कुछ बच्चों ने स्टैंडर्डाइजेशन लिख दिया है, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इसका आंसर, ग्रेडिंग होती है, क्लासिफिकेशन। ये हमने कहां पढ़ा था? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, process of marketing involves creating a market offering to satisfy the needs and wants of the present and the potential buyers। There are large number of factors affecting the marketing decisions. These can be broadly classified into 2 categories: specific and general, controllable and non-controllable, internal and external, and implicit and explicit। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? आप बताइए नंदिनी, क्या होना चाहिए इसका आंसर?
सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। Process of marketing involves creating a market offering to satisfy the needs and wants of the present and potential buyers. There are a large number of factors affecting the marketing decisions. These can be classified as specific and general factors, controllable and non-controllable, internal and external, तो कंट्रोलेबल एंड नॉन implicit and explicit. कंट्रोलेबल। बिल्कुल, एक मिनट Control. ड्रोन, एक मिनट में आपका लेता हूँ डाउट। बिल्कुल, ये टॉपिक कहाँ था? ये टॉपिक था हमारा मार्केटिंग मिक्स, जहाँ पे शुरू हो रहा था, जहाँ मार्केटिंग मिक्स शुरू हो रहा था, वहां पे हमने ऊपर कोई लाइन लिखी थी। हाँ ड्रोन, आपका क्या डाउट है? ड्रोन सर गलती से हाँ। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। देयर कैन बी, अच्छा अगर किसी को डाउट आ रहा है आंसर में तो प्लीज अब एक बार क्वेरी रेज कर दीजिए। There can be 3 types of benefits a customer may seek to satisfy from the purchase of a product or service. Identify the odd one out. तो हमारे कौन से बेनिफिट्स होते हैं बताइए? नाम क्या होता है 3 बेनिफिट्स का? फंक्शनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। तो इसमें फोर्थ क्या लिखा हुआ था हमने? इकोनॉमिकल लिखा हुआ था। तो इकोनॉमिकल इज नॉट द आंसर, इकोनॉमिकल इज द ऑड वन आउट। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। बच्चों इसमें आपको सारे आंसर्स को टिक करना था, जो भी आपके हिसाब से करेक्ट आंसर्स थे, आपको सारे करेक्ट आंसर्स को टिक करना था। तो मैं एक एक नाम लूंगा, आप बताइएगा कि ये आंसर होना चाहिए था कि नहीं। और देखिए इसमें ना 4 करेक्ट आंसर्स थे, तो जब आपने चारों को करेक्ट को सही टिक किया है तभी आपको 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज नहीं। एबिलिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट, क्या ये क्वालिटी है ब्रांड नेम की? नो सर। No, sir. शॉर्ट एंड सिंपल? यस Yes, सर। sir. यस। ऑनेस्ट? नो सर। ऑनेस्ट? नो, बिल्कुल भी नहीं। डिस्टिंक्टिव? Yes, यस sir. सर। यस। स्टेइंग पावर? यस Yeah. सर। यस। वर्सेटाइल? Yes, sir. यस सर। यस। फिजिकल एट्रीब्यूट्स? नो नो। सर। एंड परसिस्टेंट? नो। तो हमारे No. 4 कौन से आंसर्स है? हमारे 4 आंसर्स है शॉर्ट एंड सिंपल, डिस्टिंक्टिव, स्टेइंग पावर एंड वर्सेटाइल। और जब आपने चारों को करेक्ट किया, टिक किया है, तभी आपको मार्क्स मिले हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिले। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट रेफर्स टू द एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज। प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सटर्नल पैकेजिंग। बताइए कौन सी पैकेजिंग होती है? एडिशनल लेयर्स। सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग इज द करेक्ट आंसर। हाँ, सेकेंडरी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। It is the single most important factor affecting the revenues and the profits of the firm. Price, product, place, promotion. प्राइस। Price, बिल्कुल सही। Next question. The utility provided by the product and consumer demand sets the dash of the price which he is willing to pay. Upper limit, lower limit और ceiling limit. बताइए। लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसने बोला? अपर लिमिट। पहले हाँ जी, अपर लिमिट इज द आंसर। पहले मेरे को बताइए लोअर लिमिट किसने बोला? आयुषी ने बोला है। लोअर लिमिट किसने बोला है बच्चों? एक बार हाथ खड़ा करिए, कोई घबराने की बात नहीं है। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जिसने भी बोला है वो गलत है आंसर, क्योंकि यूटिलिटी अपर लिमिट सेट करती है और जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है दैट सेट्स द लोअर लिमिट। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने यूटिलिटी की बात की थी, अपर लिमिट इज द आंसर। और बच्चों अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर सीलिंग भी तो अपर की बात कर रहा है, सीलिंग और अपर एक ही तो बात है, तो सीलिंग लिमिट हो सकती है? बेटा देखा जाए तो मतलब के हिसाब से मीनिंग वाइज तो सेम है, लेकिन वर्ड आपकी एनसीईआरटी में जो यूज है वो अपर लिमिट यूज हुआ है, इसलिए अगर आपने सीलिंग को टिक किया है वो गलत माना जाएगा। ओके, 13th क्वेश्चन। इफ द फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू obtain larger share of the market, it will keep the prices at lower levels, higher levels, medium या average? Lower. लोअर लेवल। Larger share चाहिए मार्केट का, तो lower levels is the answer. Next, they refers to the short-term incentives which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase of the product. Advertisement, sales promotion, person selling, public relations. सेल्स प्रमोशन। बच्चों ये टॉपिक कोर्स में से कटा है, बट इसकी डेफिनेशन कोर्स में है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सेल्स प्रमोशन क्या है। उसके टूल्स कट गए हैं कोर्स में से, तो यू शुड बी अवेयर विद द डेफिनेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट, व्हिच प्रमोशनल टूल्स लैक डायरेक्ट फीडबैक? ड्रोन बताएगा व्हिच प्रमोशनल टूल लैक्स डायरेक्ट फीडबैक? बताइए ड्रोन, आंसर वहां नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन से प्रमोशनल टूल का में फीडबैक नहीं मिल सकता? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस।
एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल सही बोला आपने, एडवर्टाइजिंग इज द आंसर। एडवर्टाइजिंग में फीडबैक हमारे को नहीं मिल सकता है। ओके नेक्स्ट, this concept relies on buyer's manipulation. All buyers cannot be manipulated and a buyer cannot be manipulated many a times. तो बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट है इसका, कौन बताएगा? अनन्या आप बताओ क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है इसका? चलिए बता ही दिया उन्होंने, इसका आंसर है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में मानना होता है कि हम बायर को बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। Okay, next question. Out of the following, identify all the advantages of branding to the marketeer. हमने advantages of branding दो point of view से की थी, एक marketeer, एक customer। तो इसमें मैंने आपको दोनों मिक्स करके लिखी थी। आपको marketeer वाली टिक करनी थी, marketeer वाली 4 थी और आपको 7 में से उन 4 को टिक करना था। तो इसका मेरे को बताइए, मैं एक एक नाम लूंगा, आप बोलना कि ये होना चाहिए कि नहीं। स्टेटस सिंबल होना चाहिए? नो, वो क्योंकि वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। enables making product differentiation होना चाहिए? Yes. Product differentiation होना चाहिए। yes, बिल्कुल। ensures quality होना चाहिए? No sir। क्योंकि ensures quality कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। differential pricing yes होना चाहिए। Yes. ease in introduction of new products होना चाहिए। Yes. helps in advertising and display programs ये भी होना चाहिए। helps in product identification ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके आंसर हो गए enables making product differentiation, differential pricing, ease in introduction of new products and helps in advertising and display programs। जिसने चारों को टिक किया है उसी को मार्क्स मिले हैं, अदरवाइज नहीं मिले। राघव अपना वीडियो ऑन करो, गौरांग अपना वीडियो ऑन करो, आदित्य आप भी, खुशी, माधव, सब जो बच्चों ने वीडियोस ऑफ कर रखे जल्दी से वीडियो ऑन करिए अपने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the size and the shape। बच्चों जल्दी, जसप्रीत, आर्यन, सक्षम वीडियोस ऑन करिए वरना मैं निकालना शुरू कर दूंगा एक एक को। चिराग जल्दी से वीडियो ऑन करिए। अनन्या, ख्वाहिश, पहले आप लोग वीडियोस ऑन करिए सब, तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। नहीं आपको बोल रखा है सबको वीडियोस ऑन करिए अपने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the size and the shape of package should be such that it should be convenient to open, handle and use for the consumers. Which function of packaging is highlighted in the above statement? Identification, protection, facilitating the use of product promotion। तो बताइए क्या होना चाहिए? भूमिका बताओ उसका क्या आंसर है? Facilitating use of Facilitating product. the use of products is the correct answer। 19 पे चलते हैं। The statutory warning on the package of the cigarette smoking is injurious to health is in the case of hazardous and poisonous materials. Appropriate safety warnings need to be put on the label. By putting such warnings, labeling is performing an important function, which is describing the products and specifying its contents, grading of products, promotion and providing information required by law। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? Providing information Required by law. डिस्क्राइबिंग लिख दिया है तो वो गलत है, क्योंकि कोई भी जानबूझ के नहीं लिखना चाहेगा कि मेरी चीज को यूज करने से कैंसर हो जाएगा। दिस इज मैंडेटरी, दैट इज व्हाई such cost, next question, such cost vary with the level of activity but not in direct proportion। semi variable, variable, fixed cost, implicit cost बताइए। Semi variable cost. semi variable cost मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था वो सेल्समैन वाला। Next question, in which promotional tool a direct face-to-face dialogue takes place involving an interactive relationship between the seller and the buyer? Sales promotion, advertising, personal selling, publicity। बताइए। Personal selling. Personal selling is the correct answer। बिल्कुल सही। 22 पे चलते हैं। Okay, given below are the various points highlighting the role of public relations। Identify the odd one out। So product publicity, lobbying, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग। पब्लिक रिलेशन का रोल बताना है, तो पब्लिसिटी होता है या नहीं होता? होता है। लॉबिंग भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, टीम बिल्डिंग इज द करेक्ट, मतलब इज द इनकरेक्ट आंसर जो यहाँ पे है, और वही हमारे को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, दिस प्रमोशनल टूल कैन कवर द मार्केट इन अ शॉर्ट टाइम। बताइए कौन सा प्रमोशनल टूल जल्दी मार्केट को कवर कर सकता है? राघव बताओ, माधव बताओ। माधव क्या होना चाहिए आंसर? Which promotional tool covers the market in a short time? Advertising, personal selling, sales promotion, public relations।
Advertising. Advertising is the correct answer. Next, the term dash refers to a place. ये बताएगा राघव बताएगा और कोई नहीं. The term this refers to a place where buyers and sellers can meet and conduct buying and selling activities. राघव बताएंगे. Location, market, marketing या बाजार. Market. Market is the correct answer. And last question, one of the major difference between advertising and personal selling is that personal selling is, अनन्या आप बताओगे, dash tool of promotion. और कोई नहीं बताएगा, अनन्या बताएगी flexible, economical, impersonal या unpaid. Flexible is the correct answer. अब बच्चों इसके साथ हमारा, मैंने आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बना के वो भेजी थी, एक फोटो, जिन बच्चों के ने 25 में से 25 मार्क्स स्कोर किए. कुछ बच्चों ने मुझे अपनी फोटो नहीं भेजी तो उसमें नहीं लग पाई, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी इसमें. आगे भी अपनी इस उसको मेंटेन करिएगा. मैं आपको बताया नेक्स्ट टेस्ट कब है आपका, कैसा है, उसके बाद अपना असाइनमेंट डिस्कस करेंगे. ये वाला हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो होएगा प्लानिंग चैप्टर का, और वो एक सब्जेक्टिव टेस्ट होएगा. एमसीक्यूज भी होएगी उसमें, बट वो सब्जेक्टिव होएगा जिसमें आपको लिख के करना पड़ेगा. एंड दैट विल बी ऑन, जो कल परसों मंडे आ रहा है वो थर्ड है नहीं, उसके नेक्स्ट मंडे पे. तो 10th को आपका टेस्ट होएगा प्लानिंग चैप्टर का, ओनली टिल टाइप्स ऑफ प्लान्स. टाइप्स ऑफ प्लान से पहले का सब्जेक्टिव टेस्ट होएगा. पढ़ाई शुरू कर दीजिए उसके बाद. ठीक है बच्चों, जिसको डाउट है, जिसको कुछ भी पूछना है, जो जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है उनको भी देना है वो टेस्ट, क्योंकि उसके सिर्फ 3 ही क्लास हुई थी हमारी, और तीनों वीडियोस में आपको देखूंगा. बहुत छोटा सा चैप्टर रह चुका है, 4 ही क्वेश्चंस है उसमें, तो सबको देना है वो टेस्ट. इस वीक में सबको कंप्लीट करना है अपना प्लानिंग चैप्टर. चलिए उसको साइड में रखते हैं. अब हम अपना एक नया एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं. एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 11 मार्केटिंग. निकालिए सब बच्चों. इस पर ना छोटी सी गलती मेरे से हो गई, और वो गलती क्या हो गई कि मैंने आपको अनएडिटेड फाइल भेज दी. एक फाइल मैंने आपको जो भेजनी थी वो उसमें गलतियां थी थोड़ी सी, उसको एडिट भी करवाई थी मैंने. गलती से मैंने आपको एक अनएडिटेड फाइल भेज दी है, तो 1-2 क्वेश्चंस गलत थे उसमें. उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस प्लेस वाले थे जो प्लेस अब कट चुका है कोर्स में से. तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये 70 क्वेश्चंस का है पेपर, इसमें से आप फॉलोइंग क्वेश्चंस को कट करिए. 30th क्वेश्चन को कट कर दो, वो गलत टाइप हुआ है. 24th क्वेश्चन को कट कर दीजिए. मैं 10 क्वेश्चंस कम करवा रहा हूँ, तो 60 क्वेश्चंस का ये हो जाएगा. अभी डिस्कस करेंगे. उसके बाद आप सब बच्चे मुझे अपने एमसीक्यूज के मार्क्स भेजोगे. आपके घरों में एमसीक्यूज के मार्क्स भी जाते हैं, तो आप सब बच्चे मुझे एमसीक्यूज के मार्क्स भेजोगे 60 में से. पहले क्वेश्चन कट करिए. 13 को कट कर दीजिए, 24th को कट कर दीजिए. गोरांग, खुशी एंड सक्षम अपने वीडियोस ऑन करिए. उसके बाद 45, 47 को कट करिए. 45, 47 को कट करिए. 54 को कट करिए. 58, 60 को कट करिए. 60, 63 को कट करिए. 65 एंड 66. ये प्लेस वाले क्वेश्चंस प्लस जो गलत क्वेश्चंस टाइप हो गए, ये वो है. मैं आपको कल तक इसका एक बार रिवाइज्ड असाइनमेंट भी भेज दूंगा जिसमें कोई गलती नहीं होगी, बट ठीक है आज के लिए हम इसी से कर देते हैं. अब आपके जो क्वेश्चंस है वो 60, 1 मिनट माधव, अब आपके जो क्वेश्चंस है वो 60 है, और अब आपको मेरे को 60 में से ही मार्क्स को भेजना है जैसे ही आज की क्लास खत्म होगी. हाँ जी माधव बोलिए. सर 29th में ऑप्शन रिपीट हुआ है. 29, हाँ 29 का ऑप्शन रिपीट हुआ है ना, वो ठीक मैं सही करा दूंगा अभी, क्योंकि वो बड़ा सिंपल है. उसको डी ऑप्शन को प्राइस करना है, वो मैं अभी सही करा दूंगा, इसलिए उसको क्वेश्चन को मैं गलत नहीं कर रहा. ठीक है, वो हाथों हाथ अभी ठीक कर लेंगे. चलिए बच्चों शुरू करते हैं. मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, जिसको डाउट आए वो प्लीज अपना एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा, तभी मैं रुकूंगा, अदरवाइज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे. अच्छा, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया था, अध्ययन है, चिराग है, उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है असाइनमेंट में, क्योंकि उन्होंने अभी शायद मार्केटिंग ना देखा हो वीडियोस, तो आप जस्ट इसको टेस्ट मत मानिएगा. इसको एक ऐसे आप जितना समझ आए उतना कर लीजिएगा, और उसको मतलब ऐसा टेस्ट मानने की जरूरत नहीं. ओके, शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, डैश assumes that availability, एंड मैं जिसका नाम लूंगा वो आंसर देगा. Availability and affordability of the product should be is the key to the success of a firm and puts greater emphasis on improving the production distribution. तो बताइए कौन सा इसका आंसर, अपना आंसर देख के बताइए. मैं सारे ऑप्शंस नहीं बोल रहा, आंसर देख के बताइए. अपने फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए? माधव आप बताओ. माधव आते? राघव आपको आते? सर 1 मिनट. सर सी पार्ट होना चाहिए इसका आंसर. प्रोडक्शन फिलॉसफी, इसको भी डाउट है वो मुझसे पूछ लेंगे. नेक्स्ट ऑन द बेटा, में आपने देखा ही होगा इस चैप्टर में से अब ये फिलॉसफीज के ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है.
तो फिलोसफीज को बहुत अच्छे से करिएगा। कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अलग से क्लास दे दूंगा, बट फिलोसफीज को अच्छे से करके जाना। अच्छा, कुछ बच्चों को जाना था, किसी की पीटीएम वगैरह है, शायद नंदिनी को की है, एक दो बच्चों की और है। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर बैठ अटेंड कर सको तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप जा सकते हो, मेरे को बताए बिना चले जाना। नेक्स्ट, on the basis of information given, identify the marketing management philosophy. मेन फोकस है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। तो अनन्या बताओ, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट किसका होता है? मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, सेलिंग का, प्रोडक्ट का? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन का। तो सेकंड का आंसर बी हो गया। थर्ड पे चलते हैं। Another important activity for marketeers is to develop appropriate marketing strategies so that the marketing objectives are achieved. सब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए, गैदरिंग और एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बताइए, मार्केटिंग प्लानिंग होना चाहिए या गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए? थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होना चाहिए? ए पार्ट सर, प्लानिंग। प्लानिंग होना चाहिए, गैदरिंग एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर ए पार्ट है, मार्केटिंग प्लानिंग। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द साइज एंड द शेप, ये तो अभी हमने किया था, ये हमारे टेस्ट में भी था क्वेश्चन सेम, तो इसका आंसर है बी पार्ट। बेटा मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, चिराग एंड अध्ययन को, अगर आपको पास कोई भी दिक्कत आई आपको, तो आप मेरे को एक बार क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपने हो सकता है वीडियोस ना देखे। फिर it refers to further packaging components, ये बड़ा अच्छा है, necessary for storage, identification and carriage. Identify the type of packaging. इसमें हो सकता है कुछ बच्चों ने सेकेंडरी लिख दिया। जसप्रीत आप बताइए इसका आंसर क्या है? जसप्रीत बड़ा हंस रही है, तो आंसर बताइएगी जसप्रीत, क्या है इसका? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। फिफ्थ क्वेश्चन आप ऐसे कर दो, 1 2 3 4, बताइए क्या आंसर है इसका? ट्रांसपोर्टेशन है या सेकेंडरी है? ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि इसका आंसर ए है, क्योंकि उन्होंने तीन चीजें बोली है। अंडरलाइन करिए, स्टोरेज को, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेज को। फर्दर लेयर्स पढ़ के हमें सेकेंडरी लगता है, लेकिन जब उसमें आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज की बात हो गई, तो इसका आंसर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अनन्या भी बड़ा हंस रही है, कुछ चल रहा है क्या साइड बाय साइड? इधर ध्यान दीजिए, आधे पौने घंटे की क्लास, आधा घंटे की क्लास है, इधर ध्यान दीजिए, उसके बाद अपने जोक्स करते रहिए। मुझे पता है आप लोगों की बड़ी वो सीरीज भी बहुत आ गई है, कल ही शकुंतला देवी भी देखनी है अब आपको, कल ही वो भी आई है, एक और आई है कल, कौन सी आई है वो, लूट केस। अब एक कल बैंडेड आने वाली है, बैंडेड कौन सी है, नेटफ्लिक्स पे भी आई है। बहुत आप बहुत बिजी हो रहे हैं, मुझे पता है। चलिए आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। A good design can improve performance of a product and also give it a competitive advantage. तो राघव बताइए क्या होना चाहिए? मार्केटिंग फंक्शन कौन सा होना चाहिए? 6 का आंसर डी पार्ट। डी पार्ट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। 7th पे चलते हैं। डैश assumes that customers would not buy or not buy enough of firm's product. तो संयम सक्षम बताओगे क्या आंसर है इसका 7th का? सर एक सेकंड, आर्यन आप बताओ, आर्यन बताएगा 7th का आंसर क्या है? हाँ जी आर्यन। सात्विक 7th का सर सी, सेलिंग प्रोसेस, सेलिंग कांसेप्ट इज द आंसर। 8 पे चलते हैं। इट ensures that buyers it ensures the buyers the goods conform to predetermined standards of quality etc. तो which function? इसका आंसर होना चाहिए A, standardization। 9 पे चलते हैं। that part of brand which can be spoken is called, बताइए जिसको बोल सकते हैं वो क्या होता है? ब्रांड नेम होता है वो। ब्रांड नेम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ब्रांड नेम, ए पार्ट। और 10th पे आते हैं। डैश इज मार्केटिंग इज अ डैश प्रोसेस where people interact with each other in order to persuade them to act in a particular manner. तो कौन सा प्रोसेस होता है? Continuous, one time, complex या social? Social, D is the correct answer। चलिए मैं 1st to 10 के आंसर एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसका रह गया देख लीजिए। 1st का आंसर सी, 2nd का बी, 3rd का ए, 4th का बी, 5th का है आपका ए, 6th का है डी, 7th का है सी, 8th का है ए, 9th का भी ए एंड 10th का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हो गए सबके। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन पे। ओके, dash are basic to human beings and do not pertain to any particular product. What are basic to human beings? Needs, wants या फिर demand और desires? बताइए करेक्ट आंसर क्या है? ए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर desires, हाँ desires भी बेसिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे मत लिख देना desires are basic to human beings।
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है नीड्स आर बेसिक टू ह्यूमन बीइंग्स, ए इज द करेक्ट आंसर। 12 व्हाट इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग? कोऑर्डिनेशन, एक्सचेंज मैकेनिज्म, कस्टमर वैल्यू या प्रॉफिटेबिलिटी? बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एक्सचेंज मैकेनिज्म, बी पार्ट, ठीक है। 13 क्वेश्चन गलत है, इसमें ना 2 ऑप्शंस रहे, मतलब इनकम्प्लीट है, तो उसको छोड़ दीजिए। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। मान्या आप बताएंगे, on the basis of information given identify the marketing management philosophy of main focus है quality, performance and features of product। तो मान्या ट्राई करेगी कौन सी फिलॉसफी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंडेंट थी। हाँ जी मान्या बताओगे? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। 15th पे चलते हैं, गुड्स दैट कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा। गुड्स दैट कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ सिंगल साइज, वेट, कलर सच एज फ्रूट्स एक्सेट्रा are categorized into classes on the basis of quality. Identify the function, standardization, grading, packaging या labeling। बताइए क्या होना चाहिए फंक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन या ग्रेडिंग? गौरांग आप बताओ। The grading. ग्रेडिंग इज द करेक्ट आंसर, जिसमें अलग अलग वैरायटी की प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें हम ग्रेड्स बना देते हैं, ये इस ग्रेड का है, ये इस ग्रेड का है। नेक्स्ट, डैश assumes that product improvement is the key to profit maximization। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, कौन सी थ्योरी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थी? खुशी बताओ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट फिलॉसफी, डी इज द करेक्ट आंसर। 17th, it can be described as a coordinated system। ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 17th क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मतलब अगर आपने एक लाइन पकड़ ली तो आपको समझ में आ जाएगा। It can be described as a coordinated system of preparing goods for transport, warehouse, logistics, etc. and end use। देखो बच्चे, मुझे तो क्वेश्चन से समझ नहीं आया, अब हम थोड़ा सा ना नेगेटिव वाला चलेंगे। ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बेसिकली बात हो रही है कि इससे ट्रांसपोर्टेशन इजी होती है, वेयर हाउसिंग इजी हो जाती है, लॉजिस्टिक्स मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, और उसका यूज इजी हो जाता है। तो एक बात बताइए, क्या स्टैंडर्डाइजेशन से ऐसा कोई फायदा मिलेगा? नहीं। No, sir. क्या ग्रेडिंग से मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या लेबलिंग से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या चीज बची? पैकेट से हमारी ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाती है, लॉजिस्टिक्स भी इजी हो जाती है, सेल भी होती है उसकी, और उसका यूज भी होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है सी, 17 का करेक्ट आंसर है सी। और इसको मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट मार्क किया जा सकता है, क्योंकि मुझे तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगा। 18 पे चलते हैं। फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। बिल्डिंग अवेयरनेस होता है, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी भी होता है, सेल्स फोर्स को स्टिमुलेट भी करते हैं, वो स्टिमुलेटिंग सेल्स फोर्स मतलब सेल्स फोर्स को एनकरेज भी करते हैं, इंक्रीजिंग प्रमोशन कॉस्ट। तो ये हमारा मेरिट नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रमोशन कॉस्ट बढ़ाते नहीं है, मतलब बढ़ाते भी हैं तो वो मेरिट नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर है डी। किसी के मन में डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ पे भी हमने एक नेगेटिव वो वाला ही सिस्टम चलाया है। ओके, आगे चलते हैं। 19 पे चलते हैं। It is a part of branding and enables the product identification. It is printed information that is bonded to the product for recognition and provides detailed information about the product। तो बताइए स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग या लेबलिंग? बॉन्डेड मतलब उसके साथ चिपकी हुई है, उसके साथ जुड़ी हुई है। तो कौन सा चीज होता है जो कि प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई होती है? लेबलिंग। इसका करेक्ट आंसर है डी, लेबलिंग। आइए 20th पे चलते हैं। Following are the advantages of branding, categorize the advantages of branding from consumer point of view। तो मैंने आपको 7 बताइए, हमारी टोटल भी 7 थी, 4 मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें कंज्यूमर वाली निकालनी है, तो मैं आपसे एक एक पूछता रहूंगा, आप मेरे को बताइएगा कि ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नहीं। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस Yes, sir. enables making product differentiation? नो, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ensures क्वालिटी होता है? Yes, sir. बिल्कुल। हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग होता है? नो, ये मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटस सिंबल होता है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, 3 एंड 5, और इसका आंसर ए पार्ट हो गया 1, 3 एंड 5। चलिए बच्चों, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। 11th का आंसर ए, 12th का बी, 13 को कट कर दिया था, 14 का आंसर है डी, 15 का आंसर है बी, 16 का भी डी है, 17 का आंसर सी है, 18 का डी, 19 का भी डी है,
और 20th का आंसर आपका ए है। चलिए 21 पे चलते हैं। दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड व्हिच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट व्हिच इज नॉट अटरेबल, जिसको हम बोल नहीं सकते, वो क्या होता है? ब्रांड मार्क। तो आपका आंसर सी पार्ट हो गया। 22 दैट एक्टिविटीज इंक्लूड ऑफरिंग। अब देखिए बच्चों, अगेन आपके मन में डाउट आएगा, सर ये तो हमने पढ़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं पढ़ी, लेकिन हमने इसके नाम पढ़े हैं। These are those activities including offering cash discount, sale, contest, free gifts, etc. तो बताइए कौन सी होनी चाहिए? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग या Sales पब्लिक रिलेशंस? promotion. Sales promotion. नहीं, पर्सनल सेलिंग गलत है। पर्सनल सेलिंग जिसने बोला गलत है, इसका आंसर सेल्स प्रमोशन। Sales promotion. हाँ जी। और अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप उसको उल्टा चलाइए। एडवर्टाइजिंग में तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी, पब्लिक रिलेशन में भी ऐसी कोई बात नहीं की थी, पर्सनल सेलिंग में भी नहीं की थी, तो बचा ही है कौन सा? सेल्स प्रमोशन। आगे चलते हैं। On the basis of information given, identify the marketing management philosophy. तो बताइए existing product, main focus selling and promoting profit through sales volume. तो कौन सी थ्योरी इसके ऊपर बेस्ड है? Selling and promoting, कौन सी थ्योरी बताइए? Selling concept. Selling concept is the correct answer। 23 का आंसर सी है। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कुछ ही बच्चे क्लास को एक्टिवली अटेंड करे, और जो बच्चे ये सब वीडियोस जो ऑफ करके बैठे हैं ना, ये सब बच्चों, मैं आपको प्लीज, मैं क्लास से बाहर निकालूंगा, प्लीज एक्टिवली इन्वॉल्व होइए क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दिव्यांशी बताएगी। 24th क्वेश्चन तो कट हो चुका है। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्यांशी बताएगी। डैश इज डिस्क्राइब्ड एज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट अ फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द गिवन मार्केट। बताइए दिव्यांशी, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स या फिर मार्केटिंग मिक्स? So, marketing mix, D part. Marketing mix is the correct answer. The correct answer is D part, marketing mix. 26 पे चलते हैं. It implies that focus on satisfaction of customer needs is the key to success of an organization. तो बताइए मेरे को, सात्विक बताओ, कौन सी फिलॉसफी का ये मानना था? Marketing philosophy. Marketing is the correct answer. A is the correct answer. 27 पे चलते हैं. It refers to the complete range of products that is offered for sale by the company. ये बेटा हो सकता है आपको ना पता हो। वृंदा बताइए कि इसका आंसर क्या है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है प्रोडक्ट मिक्स। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए। ओके, आगे चलते हैं। तो हाँ, हम थे 27 क्वेश्चन पे। डैश, हाँ, तो इसका आंसर प्रोडक्ट मिक्स इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28 पे चलते हैं। It includes various activities the company undertake to make the product accessible and available to target customers. The basic objective is to move the product from point of origin to the point of consumption. तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? Place mix. Place mix B। 29 पे चलते हैं। It is the amount of money paid by the buyer. बताइए क्या होना चाहिए इसका? हाँ, इसका बेटा इसमें ना एक ऑप्शन रिपीट हो गया। तो A प्रोडक्ट है, B प्लेस है, C प्रमोशन है और D को प्राइस मार्क करिए, प्राइस। तो अब इसका, अब बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका? Sir, D price. D price is the correct answer. Okay, next, dash refers to the act of designing and producing the container or the wrapper. बताइए। Packaging. Packaging. Correct answer D.
जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ, 21 का सी, 22 का भी सी, 23 का भी सी, 24 कट हो गया, 25 का डी, 26 का ए, 27 का ए, 28 का बी, 29 का डी एंड 30th का भी डी। ओके, जल्दी से 31 पे, it refers to the additional layers of protection that are, ये तो सेम अभी हमने पेपर में भी देखा था, सेकेंडरी पैकेजिंग। नेक्स्ट 32 हमारा जो क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिए बच्चों, 32 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। बताइएगा कोई इसका आंसर क्या होना चाहिए 32 का? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, 32 के इंपॉर्टेंट मार्क करिए, डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन किसको रोकता है? चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन को। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स किसको मैच करता है? बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउअडेज। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी कंप्लीटली चेंज द मार्केटिंग सीन इन आवर कंट्री एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेक्स द रियल डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा आंसर है 3rd का डी, 1 का सी, 2 का ए, 4th का बी, दैट इज डी पार्ट ऑफ योर दिस ऑप्शंस। 33 पे चलते हैं। Packaging greatly helps in the empathy of the products. For example, Colgate in red colors or Pond's green jar can be easily acknowledged by its package. तो बताइए, identify the function of packaging highlighted over here. बताइए क्या होना चाहिए? Facilitate. नहीं मैम, यहाँ पे facilitate Product identification. कि convenient है। आपको ये लग रहा है यहाँ पे कोई उसकी, हमने बोले जार है, रेड कलर की कोलगेट की ट्यूब है, तो सब ये थोड़ी ना कुछ कर पा रहे हैं कि वो उसका यूज अच्छा हो रहा है। हम बस ये बोल रहे हैं कि उससे क्या हो रहा है, उससे उस प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर डी है। जिसका भी गलत है वो करेक्ट कर दीजिए इसको, ठीक है? ओके, नेक्स्ट 34, आइडेंटिफाई द नॉन फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, पेड फॉर्म, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर एंड नन ऑफ द अबव। तो बताइए फेस टू फेस कॉन्टैक्ट Face to face. होता है फीचर? नहीं होता, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 35, following are the merits of advertising, identify the incorrect one. Mass reach, expressiveness, ensures enhances customer satisfaction and costly. तो बताइए आंसर। Costly. Costly is the correct answer। एक सेकंड, हाँ जी, तो आइए इसका आंसर डी हो गया 35 का। डी नहीं होना Dash चाहिए। involves oral presentation of message। जल्दी से आंसर बोलिए। Advertising, personal selling, sales promotion या public relations? Personal selling. Personal selling is the correct answer। 36 का। 37, following are the merits of personal selling, non flexibility, direct feedback, minimum wastage, none of the above। तो क्या होना चाहिए 37 का? merits of personal selling, non flexibility, identify the incorrect one बताना ना हमें। तो flexible होता है वो, personal selling is a flexible tool, non flexibility इसका आंसर गलत है यहाँ। 38, dash refers to the sales short term incentives which are designed to encourage the buyer make immediate purchase of a product। Advertising, personal selling, sales promotion, public relations। जल्दी बोलिए। Sales promotion. 39, dash है culturally defined objects that are potential satisfiers of needs है, वो needs लिखा हुआ है, shaped by such factors such as culture, product, personality, religion। तो आंसर क्या होना चाहिए? Wants। B and 40, it is a deliberate, planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between the organization and community। बताइए। Public relation. Public relation is the correct answer। मैं जल्दी से आंसर रिपीट करता हूँ। 31 का C, 32 का D, 33 का D, 34 का B, 35 का D, 36 का B, 37 का A, 38 का B C, 38 का C, 39 का B and 40 का D। 35 समझा दो एक बार। कौन सा वाला? 35। 35, फॉलोइंग आर द मेरिट्स पूछे आपसे एडवर्टाइजिंग का, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। तो मेरिट्स निकाल लीजिए एडवर्टाइजिंग के। मास रीच बिल्कुल है, मास रीच है एडवर्टाइजिंग की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है, एक्सप्रेसिवनेस भी है उसका, बट वो कॉस्टली इज नॉट, इट इज नॉट अ कॉस्टली टूल ऑफ प्रमोशन। देन दूसरा, अगर वो है भी तो वो क्या नहीं माना जाएगा, वो उसकी मेरिट नहीं माना जा सकता। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे एनहांस होता है? कौन सा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे एनहांस होता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनहांस कैसे होती है एडवर्टाइजिंग से? जब आपके जो प्रोडक्ट्स को आपके बड़े बड़े जो ये होते हैं सेलिब्रिटीज होते हैं, जब वो एंडोर्स करते हैं उनको, तो आपको लगता है कि जब वो इतने बड़े लोग उसको यूज कर सकते हैं तो हम तो यूज कर ही सकते हैं। जब किसी चीज का हम प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हमारा उसको यूज करने का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं हमारा बढ़ जाता है। दैट इज हाउ इट एक्सप्रेसेस दैट, इट एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
41 पे चलते हैं। ओके, डैश इज द इंटीग्रेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सन सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। बताइए प्रोडक्ट Promotion mix. सी पार्ट है इसका। 42 कॉमन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द लेबल इंक्लूड नेम, एड्रेस वगैरह। तो आइडेंटिफाई द फंक्शन। बताइए डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, Describing the product. डी पार्ट। 43 it refers to the product's immediate container. In some case package is kept till the consumer is ready to use the product. In some other cases it is kept throughout the entire life of product. Identify the type of packaging. बताइए कौन सी होनी चाहिए? Primary packaging. Primary packaging is the correct answer. B is the correct answer. 44 it on the basis of information given identify the marketing management philosophy. तो main focus है आपका customer needs and society well-being. तो बताइए कौन सा होना चाहिए? Social marketing Society concept. marketing part, concept. social marketing concept. 45 को कट कर दिया, 46 पे आइए। It is a key to marketing success. For example, after sales service, handling consumer complaints and adjustments, procuring credit services, maintaining services, etc. Identify the function of marketing: promotion, physical distribution, pricing या customer support. Customer support. C part. Customer support. और मैंने आपको जब मैंने functions कराए थे तब भी मैंने आपको ये important mark कराया था। Customer support is the correct answer. 47 कट हो चुका है। 48 पे चलते हैं। The marketeers have to properly analyze the factors determining the worth of a product and take several crucial decisions in this respect, including setting the objectives, determining the strategies, etc. Identify the function of marketing. बताइए important mark करिए इसको। 48 को बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? बता सकते हैं कोई? नहीं समझ में आ रहा? Pricing of a product. Pricing is the correct answer. मैं थोड़ा समझा देता हूँ। उन्होंने क्या बोला है? That the marketer have to properly analyze the factors determining the worth of a product. मतलब उसकी utility कितनी है? आगे several crucial decisions regarding setting the pricing objective, determining the strategies, cost क्या है, government regulations क्या है. तो ये सब क्या है हमारे? ये सब कहाँ पे indicate कर रहे हैं? Factors affecting pricing को. Okay. 49. A brand or a part of brand that is given legal protection is known as Trademark. Trademark is the correct answer. And 50, a carefully designed label can attract attention and can give reasons to purchase. तो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? फंक्शन ऑफ लेबलिंग। कौन सा फंक्शन होना चाहिए लेबलिंग का? Product promotion. प्रोडक्ट प्रमोशन इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ। 41 का सी, 42 का डी, 43 का बी, 44 का ए, 45 कट हो चुका है, 46 का सी, 47 कट हो चुका है, 48 को इंपॉर्टेंट मार्क किया डी, 49 का डी एंड 50th का सी पार्ट। चलिए जल्दी से चलते हैं 51 पे। So, हाँ जी बेटा, so, कौन सा क्वेश्चन बताओ? 50 होना चाहिए। कौन से वाला? Question number 50 में describing the product हाँ होना चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? Describing the product। बेटा वो ना आप ये देखिए, अगर लाइन सही से पढ़ो, a carefully designed label can attract attention, ये लिखा हुआ ना अट्रैक्ट अटेंशन, इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, उसको प्रमोशन में मदद कर रहा है। ठीक है, अगर ये लाइन ना लिखी होती ना अट्रैक्ट अटेंशन वाली, तो आपका आंसर ठीक था। आई बात समझ में? Yes sir। हाँ जी, हो गया क्लियर डाउट? Yes sir। 51 पे चलते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मनी, सिंपल है। डी पार्ट प्राइस। 52 इट सेट्स द मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट। बताइए प्राइस, तो मिनिमम लेवल ऑफ प्राइस कौन सेट करता है? बी पार्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। यस और नो? Yes sir। आगे चले। ओके 53 पे चलते हैं। डैश सेट्स द मैक्सिमम लेवल, क्या सेट करता है? यूटिलिटी। 54 कट चुका है, तो 53 का आंसर ए है। 54 कट गया है। 55 in which of the following case an organization will tend to keep up the price of the product at high level? So product quality leadership, obtaining marketing leadership, surviving in a competitive market या government regulations? बताइए क्या होना चाहिए आंसर? Product quality leadership. A part is the correct answer. 56 पे चलते हैं। The simplest and the shortest mode of distribution wherein goods are made directly available. बताइए कौन सा होना चाहिए? 1 level, 2 level, 3 level या 0? 1 level. One level। गलत गलत। Directly made available by the manufacturers without involving any intermediary. Zero level. Zero level. बहुत बच्चों ने 1 बोला है, गलत है। इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको भी। 56 को सर ये तो समझ में आ गई प्लेस का बात पार्ट बच्चे? नहीं है। बेटा विदाउट इन्वॉल्विंग है, विदाउट इन्वॉल्विंग। यस और नो? तो 0 लेवल है इसका आंसर।
57 पे चलिए, कस्टमर नीड्स इज द मेन फोकस किसका होता है? ए पार्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। 58 कट चुका है। 59 पे चलिए, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोडक्ट फ्रॉम अ फर्म ऑफ दैट ऑफ अ कॉम्पिटिटर। बताइए कौन सा होता है ये? क्या होना चाहिए 59 का आंसर? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे आपको एडवांटेजेस ब्रांडिंग के ही लिखे हुए हैं। 60 अगेन कट चुका है, तो एक बार रिपीट करते हैं। 51 का डी, 52 का बी, 53 का ए, 55 का भी ए, 56 का बी, 57 का ए, 59 का सी। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर 56 प्लेस का नहीं है क्वेश्चन। 56 ओके, द सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। हाँ तो प्लेस का, अच्छा ओके वैसे पूछ रहे हो, हाँ ठीक है ये भी कट सकता था, बट ठीक है कर रखा है हमने थोड़ा सा। वैसे प्लेस का हाँ ये भी कट कर सकते हैं। 61 पे आइए। Dash includes multiple areas of focus as a part of comprehensive marketing plan. The term offer refers to a common classification that begin with the 4 P's. बताइए। Product, Marketing price, mix. Marketing mix. Marketing. 62 पे आइए। It includes decision as to amount of money to be charged, discount to be offered, etc. बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? Amount of money to be charged से आपको हिंट मिल गया, क्या होना चाहिए? Mix. Price mix. 63 कट गया। 64 पे आइए। It involves informing the customer about the firm's product, its features, etc. तो क्या होना चाहिए? प्रमोशन। 65 कट गया। 66 कट गया। 67 पे आइए। It is the extension of marketing concept by the Societal marketing concept. societal marketing. 68 पे आइए। It is a set of activities and decisions ensuring that the right products reach to the right customers. बेटा ये है प्लेस का, लेकिन इतना तो आपको प्लेस के बारे में एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर है बी। 69 इट मींस गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। बताइए। Product. A part. Product. And 70 it includes activities that make the firm's product available. Again place is the answer. इतना आपको पता होना चाहिए प्लेस के बारे में। तो आइए रिपीट करते हैं। 61 का डी, 62 का डी, 63 कट गया, 64 ए, 65 कट गया, 66 कट गया, 67 का बी, 68 का बी, 69 का ए एंड 70 का बी। अब बच्चों मेरे को एक दो अनाउंसमेंट्स करनी है, मेरी बात को सुनिएगा। आपको ये मार्क्स भेजने मेरे को 60 में से मैं अभी इसकी फोटो भी भेज दूंगा। दूसरा, अब आपकी कल क्लास है 3:30 से 5 ऑर्गेनाइजिंग की, और हम डिविजनल स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है? तो कल ही मैं आपको थोड़ा आगे की क्लास का भी बता दूंगा कि अगर किसी का स्कूल में टेस्ट है तो वो कैसे बैकअप ले सकता है। नेक्स्ट टेस्ट आपका परसों मंडे है, उसके बाद नेक्स्ट मंडे को होगा प्लानिंग का। प्लानिंग के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो प्लीज उसके लिए अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो बच्चों ने नया ज्वाइन किया है उनको भी वो टेस्ट देना है, ठीक है? मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। किसी को इसको लेके डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। इसका मैं असाइनमेंट करेक्ट करके कल तक या परसों तक आपको भेज दूंगा। इस असाइनमेंट में कुछ गलतियां है, ठीक है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, अदरवाइज आज की आपकी क्लास खत्म होती है। मुझे अभी मैसेज करिए इसके मार्क्स। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। Bye. सर हाँ जी बच्चे। तो हमारे वीकली स्टार्ट है नेक्स्ट वीक से। ओके क्या क्या आ रहे हैं? सर हमारा प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग। तो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास, चलिए आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप करिए, मैं बात करता हूँ आपसे। मेरे को नहीं व्हाट्सएप सर। पे भेज दीजिए क्या क्या आ रहा है, मैं आपसे बात। सर नेक्स्ट मंडे हमारा पेपर है स्कूल का, तो हम टेस्ट नहीं दे पाएंगे। अच्छा ओके, फिर हम ट्यूसडे को देना आपको टेस्ट, क्योंकि सर, प्लानिंग तो आ ही रहा है, ठीक है ना? हाँ जी सर, ओके। ओके, किसी को और कुछ पूछना है? Sir. सर आप ही लिस्ट भेज रहे हो ना आंसर्स के ग्रुप पे? किसके? इस आंसर्स के लिस्ट का क्या क्या चाहिए इसका आंसर का लिस्ट? मैं अभी भेज रहा हूँ आपको फोटो हाँ, खींच के।